अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मुझे कहते हैं दिलावर अंजुम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद दिलावर। आज की इस वीडियो में हम पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी वंस अपॉन अ टाइम, और ये पोएम लिखी गई है 1978 में। और इसके लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है गैब्रियल ओकारा। और गैब्रियल ओकारा जो है वो एक नाइजीरियन राइटर हैं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज से इस पोएम को कंपोज किया गया है। यहाँ पे मैं आपको इसके क्रक्स बताता जाऊँ, यानी कि ओवरव्यू लेते हैं इस पोएम का। तो इसमें तीन बातें डिस्कस हो रही हैं। पहली बात ये है, द पोएम कंट्रास्ट द सिंसियरिटी ऑफ द पास्ट एंड द हिपोक्रेसी ऑफ द प्रेजेंट। यानी कि हिपोक्रेसी कहते हैं मुनाफिकत को, यानी दिल में कुछ और होना, बाहर कुछ और होना। अच्छा, ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो एक कंट्रास्ट कर रही है, यानी कि डिफरेंस को शो कर रही है। जो माजी में लोग होते थे, जिस वक्त जो है वो अर्बनाइजेशन नहीं थी, गांव देहात में रहने वाले लोग थे, और दूसरी तरफ शहर में रहने वाले लोग, जहां पे किसी हद तक कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियलिटी उनकी लाइफ का पार्ट बन जाती है। तो ये पोएम किस चीज़ को कंट्रास्ट कर रही है, किस चीज़ के डिफरेंसेस की बात कर रही है। एक तरफ शहरी ज़िंदगी की जो आर्टिफिशियलिटी है, और दूसरी तरफ जो विलेज लाइफ के अंदर जो इनोसेंस है या वहाँ पे जो सिंसियरिटी है, इन दोनों का कंपैरिजन इस पोएम में नज़र आएगा। दूसरी चीज़ जिसका कंपैरिजन हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है हाईलाइट द लॉस ऑफ इनोसेंस। यानी कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, यानी बच्चा जब छोटा होता है तो वो बड़ा इनोसेंट होता है, बड़ा ही मासूम होता है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जो जो वो बड़ा होता जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो सोसाइटी से, घर से, फैमिली से, और यानी कि स्कूल कॉलेज जाके वो लर्न करना शुरू कर देता है। बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल होती हैं। तो उसकी जो इनोसेंस है, उसकी जो मासूमियत है, वक्त के साथ जाती रहती है। उस थीम को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया इस पोएम के अंदर। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे मिलता है, द पोएम एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स डीप डिजायर टू रिटर्न टू द ऑनेस्टी एंड जॉय ऑफ हिज यूथ। यानी कि जैसे चाइल्डहुड में पोएट जो है वो जिस तरीके से इनोसेंट था, जिस तरीके से उसके अंदर सिंसियरिटी थी, आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, वो चाहता है मैं वापस दोबारा उसी तरह हो जाऊं, इसी तरह से सिंसियर हो जाऊं। तो ये तो जनाब पोएम का ओवरव्यू हो गया। कम ऑन गाइस, लेट्स रीड द पोएम लाइन बाय लाइन। So here we can see the first line, once upon a time, son. यहाँ पे एक बात डियर स्टूडेंट्स आप जेहन में रख लो कि ये जो पोएम है, एक फादर अपने बेटे से बात कर रहा है। फादर अपने बेटे को क्या बताता है? एक दफ़ा का जिक्र है बेटे, वो क्या जिक्र था, वो क्या बात है? दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स, ठीक है, एंड लाफ विद देयर आईज। अब यहाँ पे जो दे का वर्ड है, मतलब क्या है? पीपल ऑफ द पास्ट। यानी कि जिस वक्त शहरी ज़िंदगी का स्टार्ट नहीं हुआ था, गांव देहात में जब लोग रहते थे, तो वो जब हंसते थे तो वो दिल से हंसते थे। जब वो हंसते थे तो उनकी मुस्कुराहट, यानी कि इमोशंस उनकी आंखों में नज़र आया करते थे। वो सिंसियर लोग होते थे। फिर क्या हुआ? बट नाउ, अब के दौर में, प्रेजेंट एरा में, दे ओनली लाफ विद देयर टीथ। अब हंसते तो हैं लेकिन सिर्फ दांत नजर आते हैं हंसने में। वाइल देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइज, यानी कि ऐसी आंखें, जो आइस बेसिकली सिंबल होता है इमोशनलेसनेस का, यहाँ पे जज्बात का ना होना। अब लोग हंसते तो हैं लेकिन उनकी आंखों में कोई जज्बात नहीं होते। लोग हंसते तो हैं, दांत नजर आते हैं, लेकिन उनके जज्बात नहीं होते। सर्च बिहाइंड माई शेडो, इस बात का क्या मतलब है? यानी कि अनकवर हिडन सेल्फ, यानी कि साए को तलाश करना। इससे मुराद ये हुआ कि मेरे अंदर के जो फ्लॉज हैं, मेरे अंदर की जो गलतियां हैं, मेरे अंदर की जो कमियां हैं, जो कोताहियां, उनको जाके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। यानी अब के जो लोग हैं वो जो है मिलेंगे, चेहरे पे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरे पीठ पीछे जो है मेरी खामियों को तलाश करने की कोशिश करेंगे। यानी अब के लोग जो है वो सिंसियर नहीं हैं। पहले ज़माने के जो लोग होते थे वो उनकी दोस्तियां इसलिए होती थी क्योंकि ये दोस्त है, उस दोस्ती के अंदर सिंसियरिटी होती थी। लेकिन अब वो सिंसियरिटी नज़र नहीं आती। पहला जो है आपको पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देयर वाज अ टाइम इंडीड। इंडीड का मतलब क्या है? हकीकत में एक ऐसा वक्त था, दे यूज टू शेक हैंड विद देयर हार्ट, जब हाथ मिलाते थे तो दिल से हाथ मिलाते थे। बट दैट्स गॉन सन, लेकिन वो जो वक्त है अब वो जा चुका है। अब लोग दिल से हाथ नहीं मिलाते। नाउ दे शेक हैंड विदाउट हार्ट्स। हाथ तो मिलाते हैं अपेरेंटली, लिटरली हैंड्स मिला रहे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर वो जज्बात, वो इमोशंस, वो एहसास नहीं होते। वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट, इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो लेफ्ट हैंड है वो, यानी कि राइट हैंड तो वो हैंडशेक के लिए यूज कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड है उससे मुझसे कोई मफाद हासिल करना चाह रहे हैं, कोई फायदा लेना चाह रहे हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड सर्च हिडन सेल्फिश गोल,
खुद गर्जी है उनको, यानी कि वो आप अपने मकासद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। और यहाँ पे एम्प्टी पॉकेट्स का क्या मतलब है? इस वक्त नैरेटर के पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर इसके बावजूद वो मेरी तरफ आ रहे हैं मुझसे कोई ना कोई फ़ायदा उठाने के लिए। वो सिंसियरिटी अब नज़र नहीं आती। आगे चलते हैं। फील एट होम कम अगेन, इन्वर्टेड कॉमर्स में ये लाइन है, कोई लोग उसको कहते हैं, यानी कि नैरेटर जो है इस वक्त फादर है, वो फादर जो स्पीकर है इस पोएम का, वो उसको लोग कहते हैं फील एट होम, इसको अपना ही घर समझो। कम अगेन, बार बार आया करो, दे से, एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस, और जब मैं वाकई उनके घर को अपना घर समझ लेता हूँ, फील एट होम और कम अगेन और बार बार जाता हूँ, एक दफ़ा दरवाजे खुले मिलते हैं, दूसरी दफ़ा दरवाजे खुले मिलते हैं, फिर क्या होगा? देयर विल बी नो थ्राइस, तीसरी दफ़ा वो मौका नहीं देंगे। वाई? बिकॉज फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी, और मेरे लिए उनके दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। ठीक है, वो दरवाजे बंद कर देते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं। सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स सन, अब वालिद अपने बेटे को बता रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस ज़िंदगी में सीखी हैं। वो क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं? आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, जैसे हर इंसान अब जब सोने जा रहे हैं तो नाइट ड्रेस पहनेंगे, कोई पार्टी में जा रहे हैं तो कोट पैंट या सूट पहन के जाएंगे, जॉगिंग के लिए जा रहे हैं तो उसका एक अब अलग से ड्रेस होगा। ठीक है, इसी तरह वो कह रहा है कि मैंने बहुत सारे फेसेस को पहनना शुरू कर दिया है। कौन से फेसेस मैंने पहनना शुरू कर दिए हैं? होम फेस, घर में होऊंगा तो मेरा क्या बिहेवियर होगा, मेरा क्या रवैया होगा। अब आप इस बात पे गौर कीजिएगा, जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, और ओरिजिनलिटी के साथ आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? आर्टिफिशियलिटी नज़र आ रही है। यहाँ पे नेक्स्ट कहता है ऑफिस फेस, जब मैं ऑफिस में हूँगा तो मेरा रवैया कैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, स्ट्रीट फेस, यानी कि जब मैं घर से बाहर चल रहा हूँ तो बाहर चलते हुए मेरा क्या रवैया होगा। होस्ट फेस, यानी कि जब मैं मेज़बान बन गया हूँ, कोई मेहमान मेरे घर आया है और मैं गेस्ट को रिसीव कर रहा हूँ, मैं होस्ट हूँ, तो उस वक्त मेरे चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट होगी। कॉकटेल फेस, यानी कि जब मैं किसी सोशल गैदरिंग में मौजूद हूँ, किसी पार्टी में मौजूद हूँ, तो वहाँ पे चेहरे के और तासुरात होंगे। हर माहौल के लिए एक अलग चेहरे को मैंने पहनना सीख लिया है। ये सिंबॉलिकली बताया जा रहा है। विद ऑल देयर कन्फॉर्मिंग स्माइल्स लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेल स्माइल। कन्फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? कन्फॉर्मिंग का मतलब होता है एडजस्टेबल, यानी एडजस्टिंग स्माइल्स। जैसे एक पोर्ट्रेल होती है, तस्वीर जैसे आपको यहाँ नजर आ रही है, एक तस्वीर पे एक मुस्कुराहट होती है। होम फेस होगा तो उसकी एक अलग स्माइल है, होस्ट फेस होगा एक अलग स्माइल है, कॉकटेल फेस होगा एक अलग स्माइल है। यानी हर एक ओकेजन के लिए एक अलग सी स्माइल है जो उसने रखी है अपने पास कि मैंने ये स्माइल रखनी है इस टाइम पे। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड आई हैव लर्न टू, मैंने ये भी सीख लिया। क्या सीख लिया? टू लाफ विद ओनली माई टीथ, टू लाफ विद ओनली माई टीथ, यानी सिर्फ दांतों के साथ, दिल के साथ नहीं, सिर्फ दांतों के साथ। एंड शेक हैंड विदाउट माई हार्ट, और मैंने हाथ मिलाना सीख लिया बगैर दिल के, बगैर इमोशन और बगैर जज्बात के। I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. Good riddance का मतलब क्या होता है? रिलीफ, यानी कि मुंह पे क्या बोल रहे हैं? गुड बाय, और दिल में क्या है? जान छूटी, शुक्र है वो यहाँ से चला गया, उसको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन मुंह पे ये नहीं बोल रहे, मुंह पे कह रहे हैं गुड बाय। नेक्स्ट और क्या चीज़ें लर्न की? टू से glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you आफ्टर बीइंग बोर्ड, यानी कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन दर हकीकत वो क्या हुआ? बोर हो रहा था। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि मुंह पे कह रहे हैं ग्लैड टू मीट यू, ठीक है, लेकिन विदाउट बीइंग ग्लैड, कोई खुशी नहीं हुई, मुंह पे कह रहे हैं बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तो ये सारी चीज़ें लर्न कर ली। बट बिलीव मी सन, मेरे पे एतबार करो, मेरा यकीन करो मेरे बेटे, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी व्हेन आई वॉज लाइक यू। मैं वो बनना चाहता हूँ जब जिस उम्र में आप हो, जिस स्टेज पे आप हो, मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ। दोबारा से पोइट किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे? इनोसेंट होने की। अब कह रहा है आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, ये जितनी भी म्यूटिंग चीज़ें हैं इनको मैं क्या करना चाहता हूँ? अनलर्न करना चाहता हूँ। म्यूट का मतलब क्या होता है? आप टेलीविजन देख रहे होते हो, टेलीविजन पे एक बटन दबाते हो, साउंड क्या हो जाता है? म्यूट, खामोश, स्टॉप हो जाता है। तो ये किस चीज़ को स्टॉप करने की बात करें? इमोशन को। यानी कि इसने आर्टिफिशियल तरीके से वो मुस्कुराहट चेहरे पे लगा तो ली, लेकिन वो यहाँ पे क्या कहता है कि मैं उसको अनलर्न करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे जज्बात को रोक दिया है, मेरे अंदर की ओरिजिनल इमोशंस को स्टॉप करके रख दिया है, और मैं चाहता हूँ सस्पेंडिंग ट्रू फीलिंग्स, यानी कि म्यूटिंग थिंग्स का मतलब क्या हुआ? सस्पेंड कर दिया मेरे एहसास और इमोशंस को। मोस्ट ऑफ ऑल
आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाफ। मैं दोबारा से रीलर्न करना चाहता हूँ कि मैं कैसे हंस सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक द स्नैक्स बियर फैंग्स। यानी कि अब मैं हंसता तो हूँ लेकिन मेरी मुस्कुराहट जब मैं शीशे में देखता हूँ, जो सांप के दो जहरीले दांत होते हैं उसकी मानद मुझे अपने दांत नजर आते हैं। यानी कि सिंबॉलिकली क्या बताया जा रहा है कि मेरी मुस्कुराहट तो है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है, जहर भरा हुआ है। दूसरे की तकलीफ पे मुस्कुराना है, दूसरे के गम पे मुस्कुराना है। दूसरा जब टेंशन परेशानी में है तो उस वक्त वो मुस्कुराहट है, क्योंकि मुस्कुराहट खुशी नहीं बिखेर रही, वो क्या बिखेर रही है, उसको क्या चीज फैला रही है, एक अजियत, एक तकलीफ। जैसे वो सांप के दांतों के अंदर जहर होता है, फैंग्स स्नेक्स के टीथ को कहा जाता है। नेक्स्ट पे आए, शो मी सन, मेरे बेटे मुझे दिखाओ। शो मी व्हाट? शो मी हाउ टू लाफ। शो मी हाउ आई यूज्ड टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। यानी कि वो फादर अपने बेटे से कह रहे हैं मुझे हंस के दिखाओ, जब मैं तुम्हारे जितना हुआ करता था, मैं इनोसेंट हुआ करता था, जैसे मैं हंसा करता था, मुझे दोबारा दिखाओ। क्योंकि अब ये पोइट जो है वो किस चीज़ का इजहार कर रहा है, यहाँ पे ये पोइट चाह रहा है कि मैं दोबारा से उन तमाम चीज़ों को पहले अनलर्न करूं यानी भुला दूं, उसके बाद रीलर्न करूं और दोबारा से नया सबक पढ़ूं, ताकि मेरे इमोशंस जो हैं, मेरे जज्बात जो हैं वो वापस आ जाएं। आई होप कि ये पोएम की रीडिंग आपको क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं थीम्स के ऊपर। थीम्स में जी सबसे इंपॉर्टेंट थीम है जी हिपोक्रेसी एंड प्रिटेंस इन द मॉडर्न सोसाइटी। प्रिटेंस का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना, बनना, झूठ मूठ का बनना, और हिपोक्रेसी कहते हैं मुनाफकत। ये जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है इसके अंदर मुनाफकत नजर आती है कि मुंह पे और बात करते हैं, दिल में और बात होती है। इसी तरह यहाँ पे झूठ मूठ के चेहरे खुशी वाले तो बना लेते हैं लेकिन अंदर में हो सकता है किसी के बारे में नफरत हो। तो ये एक थीम है जिसको हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम देख सकते हो आप, लॉस ऑफ इनोसेंस, यानी कि वो जो मासूमियत है उसका खत्म हो जाना, फ्रॉम चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड। यानी कि एक बच्चा जब छोटा सा होता है वो बढ़ते 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 जब अडल्टहुड तक पहुंचता है तो उसके अंदर की जो मासूमियत है वो मुकम्मल तौर पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसका एक कंपैरिजन यहाँ पे इस पोएम में शो किया गया है। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी पोएम जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस पोएम की जो पैराफ्रेज है, राइमिंग स्कीम है और इसके साथ साथ जो पोएटिक डिवाइसेस है, क्योंकि राइमिंग स्कीम इसमें नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसमें ना कोई फिक्स मीटर यूज हुआ है और ना ही इसके अंदर कोई स्टेंजा की राइमिंग स्कीम इतनी स्पेसिफिक है। लेकिन ये जो चीज़ें आपको पैराफ्रेज है, पोएटिक डिवाइसेस हैं, ये बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दी है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने बेल आइकन लाजमी दबा देना है ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।